बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कासिम अली, लेक्चरर ऑफ फिज़िक्स। बेटा हमने अपनी फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम था फ्लूइड डायनामिक्स, इसका स्टार्ट लिया हुआ था। ठीक है, तो इसको स्टडी करते हुए अगर हम प्रीवियस टॉपिक की बात करें तो प्रीवियस टॉपिक में हमने जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था उसके अंदर एक फ्लूइड फ्लो के जो आपके पास फ्लूइड होता है वो उसकी फ्लो कैसे करता है या उसकी जो मोशन होती है वो किस तरह से होती है, इस सारे मामले को हमने डिस्कस किया था अपने प्रीवियस लेक्चर में या अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर। ठीक है, अभी जो हम इस वाली वीडियो के अंदर जो टॉपिक हम स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है, उस टॉपिक का नाम है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसको आपने लाइटली नहीं लेना, ये बाज़ पेपर में इस तरह के सवाल आ भी जाते हैं, तो आपने इसको सही तरह से समझना है और अच्छी तरह से तैयार करना है। ठीक हो गया बच्चा? ठीक हो गया बच्चों? तो अब चलते हैं हम अपने इस टॉपिक की तरफ। सबसे पहले मैं लिखूंगा इसकी डेफिनेशन और डेफिनेशन लिखने के बाद, ठीक है, फिर इसके ऊपर मैं डिस्कशन करूंगा। तो डेफिनेशन अगर हम लिखें तो कहते हैं डेफिनेशन कहते हैं फॉर एन आइडियल फ्लूइड। ठीक है, फॉर एन आइडियल फ्लूइड के आइडियल फ्लूइड से पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम इसके ऊपर भी रोशनी डाल लें कि हमारे पास एक स्टूडेंट फ्लो होता है आइडियल फ्लूइड। ठीक है, एक आइडियल फ्लूइड हमारे पास आता है, उसको हम क्या कहते हैं? कहते हैं आइडियल फ्लूइड जो क्या होता है वो आइडियल फ्लूइड के मतलब हमें पता होना चाहिए। कहते हैं द फ्लूइड इज नॉन विस्कस। जो आइडियल फ्लूइड होता है वो नॉन विस्कस होता है कि उसकी विस्कासिटी नहीं होती। द फ्लूइड इज नॉन विस्कस। ठीक है, जो फ्लूइड होता है वो नॉन विस्कस होता है। दूसरे नंबर पर द फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल। द फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल। जो फ्लूइड होता है वो कंप्रेसिबल नहीं होता बल्कि इनकम्प्रेसिबल होता है कि उसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। ऐसे फ्लूइड फ्लो को भी हम क्या कहते हैं? आइडियल फ्लूइड। फिर कहते हैं द फ्लूइड मोशन इज स्टेडी। द मोशन ऑफ फ्लूइड इज स्टेडी, कि वो स्टेडी मोशन में मूव करता है। द फ्लूइड मोशन इज स्टेडी। द फ्लूइड मोशन इज स्टेडी, कि उसकी जो फ्लूइड की जो मोशन होती है वो स्टेडी होती है, यानी स्टेप बाय स्टेप आगे वो मूव करता है। ठीक होगी बात? फिर कहते हैं जो इर्रेशनल फ्लो होता है, ठीक है, इर्रेशनल फ्लो भी क्या होता है? वो भी एक आइडियल फ्लो होता है। तो बच्चों ये था हमारे पास एक आइडियल फ्लो के मतलब कि चार इसकी टाइप्स लिखी। कहते हैं जो ऐसा फ्लो जो नॉन विस्कस हो वो भी क्या कहलाता है? आइडियल फ्लो कहलाता है। फिर हमने बात की कि ऐसा फ्लूइड जो इनकम्प्रेसिबल हो, ठीक है, इनकम्प्रेसिबल हो, वो भी क्या कहलाता है? आइडियल फ्लूइड। फिर हमने कहा कि फ्लूइड की जो मोशन है वो स्टेडी हो, ये भी क्या कहलाता है? आइडियल फ्लूइड। फिर इर्रेशनल जो फ्लो होता है वो भी क्या कहलाता है? एक आइडियल फ्लूइड। तो ये हमने आइडियल फ्लूइड के मतलब इंफॉर्मेशन ले ली। अब हम आते हैं अपने टॉपिक इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अंदर भी हमने जिक्र किया था आइडियल फ्लूइड के बारे में। तो इस वजह से हमें आइडियल फ्लूइड के मतलब इंफॉर्मेशन होना पहले से होना जरूरी था, तो मैंने आपको क्या किया कि इसके मतलब आपको बता दिया। अब अगर हम बात करते हैं अपनी डेफिनेशन जो कि थी हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की, इसकी तरफ देखिए तो कहते हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, कहते हैं एन आइडियल फ्लूइड एन आइडियल फ्लूइड ठीक है, एन आइडियल फ्लूइड इन एन आइडियल फ्लूइड, इन भी आएगा, इन एन आइडियल फ्लूइड द प्रोडक्ट ऑफ in an ideal fluid the product of cross sectional area of the pipe cross sectional area of the pipe
and the fluid speed and the fluid speed at any point along the pipe is constant. ठीक होगी बात। क्या कह रहे हैं, कहते हैं एन आइडियल फ्लूइड, कि आइडियल फ्लूइड क्या होता है उसके मतलब हमने 4 स्टेप्स में उसका तज़किरा कर लिया, उसका जिक्र हमने देख लिया क्या होता है आइडियल फ्लूइड। कहते हैं कि आइडियल फ्लूइड में द प्रोडक्ट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप एट द फ्लूइड स्पीड, के एरिया और स्पीड के दरमियान जो प्रोडक्ट आता है, किसका, पाइप का एरिया आता है और फ्लूइड की जो स्पीड आती है, उन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट ले तो क्या होता है, एट एनी पॉइंट अलोंग द पाइप इज कांस्टेंट। वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। पाइप के किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आप ले लें तो वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। फिर से सुने, कहते हैं कि आइडियल फ्लूइड के अंदर अगर आपके पास की फ्लूइड मूव कर रहा है तो आप क्या देखते हैं कि पाइप, अगर सपोज एक पाइप के अंदर से वो मूव कर रहा है तो आप देखते हैं कि पाइप का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, जो उसका एंड होता है जिधर से पानी गुजर रहा होता है, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया और जो फ्लूइड उसके अंदर से मूव कर रहा है उसकी स्पीड, इन दोनों का आप ले ली प्रोडक्ट, तो किसी भी पॉइंट पर अगर आप देखेंगे तो वो कांस्टेंट ही होगा। ठीक होगी बात। ये था हमारे पास डेफिनेशन किसकी, एक इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की। अगर हम डायग्राम ड्रा करें इधर, तो डायग्राम कहते हैं आपके पास क्या आएगी, ये आपके पास डायग्राम है सपोज, ठीक है। डायग्राम ये इसका इधर से क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये इसका इधर से क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। इधर से आपके पास ये जो डिस्टेंस आ रहा है इसको डेल x2 कह लिया हमने, चूंकि ऊपर वाला पोर्शन था। इधर वेलोसिटी v2, इधर एरिया a2, इधर एरिया a1, ये डिस्टेंस डेल x1, ये वेलोसिटी v1 या vi, ठीक है। v1 वेलोसिटी हमने क्या ली। तो स्टूडेंट ये थी हमारे पास डायग्राम कि क्या हो रहा है कि आपके पास इधर से फ्लूइड जो है वो मूव करता हुआ यानी कि लोअर एंड से अपर एंड की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो लोअर एंड पे देखिए, अगर लोअर एंड का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसका हमने क्या लिया a1, उसकी जो वेलोसिटी थी फ्लूइड की उसको हमने क्या लिया v1, और उसके बाद अगर हम देखें आपके पास जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ था, सपोज एक पैच का हमने डिस्टेंस लिया डेल x, उसको हमने क्या लिया 1, डेल x1। फिर एट द अपर एंड उधर देखें जो वेलोसिटी आ रही थी उसको हमने क्या लिया v2, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया था उसको हमने क्या लिया a2, और जो आपके पास डिस्टेंस कवर हुआ था एक छोटे से पैच का उसको हमने क्या लिया डेल x2। अब देखें इधर इस सारे केस में ये चीजें क्या हमारे पास, एक तो अगर हम पहले बात करते हैं लोअर एंड की, तो लोअर एंड में हमारे पास जो आ रहा है v1 है स्पीड ऑफ फ्लूइड, एरिया क्या है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पाइप, डिस्टेंस क्या है डिस्टेंस कवर्ड बाय फ्लूइड, ठीक है, विद टाइम डेल टी। डेल टी के अंदर उसने जो डिस्टेंस कवर किया था वो क्या था डेल x1, ठीक है। डेल टी में उसने जो टाइम डेल टी टाइम के अंदर उसने जो डिस्टेंस कवर किया था वो था डेल x1। टोटल डिस्टेंस की बात नहीं कर रहे बल्कि एक छोटे से डिस्टेंस की पैच के अंदर बात कर रहे हैं, इस वजह से हमने साथ डेल लगा लिया। और जो जिस टाइम के अंदर, टोटल टाइम के अंदर नहीं, टाइम के एक छोटे से हिस्से के अंदर उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया था, इसलिए हमने टाइम को किससे रिप्रेजेंट कर लिया डेल टी के साथ, ठीक है। ये जो आपके पास डेल x आ रहा है अकॉर्डिंग टू किसके आ रहा है डेल टी के, ये भी किसके अकॉर्डिंग आ रहा है डेल टी के, ठीक है। डेल टी में जितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया था उसको हमने कह लिया कि वो क्या आपके पास आ गया, वो आ गया आपके पास डेल x1 और डेल टी, ठीक हो गया। डेल टी दोनों के लिए सेम होगा, क्योंकि टाइम का 1 भी नहीं कहेंगे 2 भी नहीं कहेंगे, टाइम को, टाइम दोनों के लिए सेम होगा। फिर बच्चों कि अगर इधर से जो फ्लूइड इसके अंदर मूव कर रहा है, ठीक है, उधर से जो फ्लूइड का जो मैस आएगा इसको हमने m1 कह लिया और इसको हमने कह लिया m2, ठीक होगी बात। कि जब पॉइंट या
लोअर एंड से जब फ्लूइड गुजरना स्टार्ट करता है उधर से आपके पास जो फ्लूइड का मैस आता है वो m1 आता है, और उधर से जो फ्लूइड का मैस एरिया 2 के ऊपर आता है उसको हमने कह लिया कि वो A2 है हमारे पास। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारे पास सारी की सारी डायग्राम और डायग्राम की डिस्कशन, ठीक है, जो कि एक एंड और दूसरे एंड के लिए बिल्कुल सेम है, ठीक है। बस क्या फर्क आ रहा है, इधर हमने लोअर एंड के लिए सबको 1 के साथ रिप्रेजेंट किया है और अपर एंड के लिए हमने सबको 2 के साथ रिप्रेजेंट किया है। अब अगर इसको फर्दर हम लेकर चले अपनी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के अंदर, तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, कहते हैं डेल m1 इज इक्वल टू ρ1 और v1, ठीक है। अगर हम बात करें मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन की, कहते हैं डेल m1 इज इक्वल टू ρ1 और साथ आ जाता है v1। ये क्या हमारे पास आ रहा है बच्चों, ये हमारे पास आ रहा है हमने अकॉर्डिंग टू डेनिसिटी, ठीक है। डेनिसिटी के फार्मूले में हमने क्या देखा था कि आपके पास जो डेनिसिटी का फार्मूला था वो था रो इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम m ओवर v के। उधर से हमने क्या किया, मैस का फार्मूला ड्राइव किया, तो मैस का फार्मूला हमारे पास बना था m इज इक्वल टू रो v। लेकिन अब हम बात करें एट लोअर एंड, ठीक है, इधर मैं साथ मेंशन भी कर देता हूं, एट लोअर एंड कि जो आपके पास लोअर एंड आ रहा है उसके ऊपर जो मैस आएगा m1 आएगा, जो डेंसिटी आएगी ρ1 आएगी, जो वॉल्यूम है वो v1 आएगा, ठीक होगी बात। अब बच्चों आपने क्या करना है कि आपके पास जो वॉल्यूम होता है, ठीक है, वो किसके बराबर होता है, एरिया इंटू डिस्टेंस, ठीक है। आप वैल्यूज पुट कर दें, डेल m1 एज इट इज इक्वल टू ρ1 भी एज इट इज, और साथ आपके पास जो आपके पास v1 आ रहा है वो बराबर आएगा a1, साथ आ रहा था डिस्टेंस डेल x1, ठीक होगी बात। ये हमारे पास अब इस इधर से हमने क्या किया, v की वैल्यू इधर पुट की, कैसे, चूंकि हमें पता है v इज इक्वल टू a डेल x। अब 1 1 हमने पहले लोअर एंड की बात करें तो सबके साथ आ जाएगा 1 और 1, ठीक होगी बात। फिर बच्चों आपको पता है कि हमारे पास जो डेल x होता है यानी डिस्टेंस, अकॉर्डिंग टू हम फार्मूला देखें डिस्टेंस का, वो बराबर था s इज इक्वल टू v और t, s इज इक्वल टू vt। तो आपने क्या करना है, अभी s की जगह हमारे पास हमने डिस्टेंस को रिप्रेजेंट किया है x के साथ, तो क्या होगा आपके पास डेल x इज इक्वल टू होगा डेल x इज इक्वल टू, ठीक है, किसके बराबर होता है, s इज इक्वल टू v, यानी कि v आ गया v1, 1 की बात कर रहे थे तो 1 आ गया। फिर डिस्टेंस जो ट्रेवल हो रहा है, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा था डेल के छोटे से पेज का लिया था, ठीक है, तो किसके अंदर हो रहा था, डेल t के अंदर, तो आपके पास आ जाएगा v1 डेल t। अब आपने डेल x की जगह इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर देनी है, आपके पास जो फार्मूला बनेगा डेल m1 इज इक्वल टू रो a1, साथ आ जाएगा v1 और डेल t। ये आपके पास फार्मूला आ गया फॉर द मैस ऑफ लोअर एंड, कि लोअर एंड के ऊपर आपके पास जो मैस था, जो आपके पास फ्लूइड था, उसके मतलब ये मैस का फार्मूला आपने ड्राइव किया, वो आया डेल m1 इज इक्वल टू ρ1 a1 v1 इंटू डेल t। डेल t मैंने आपको पहले भी बताया था कि अपर एंड के लिए भी और लोअर एंड के लिए भी सेम ही होगा, इसको आपने 1 2 से रिप्रेजेंट नहीं करना। तो ये था हमारे पास फॉर लोअर एंड, ठीक है। जब हम बात करते हैं फॉर अपर एंड, कि अपर एंड के लिए जब हम बात करेंगे वो क्या आता है हमारे पास, ठीक है, एट अपर एंड कि अपर एंड के ऊपर क्या होगा, ठीक है। इधर से हमने बात की, जब हमने बात की कि जो एरिया लिया पाइप का वो आया A2, ठीक है, एरिया ऑफ पाइप A2, वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड वो आई हमारे पास v2, फिर डिस्टेंस जो ट्रेवल हुआ था फ्लूइड के जरिए उसको हमने रिप्रेजेंट किया डेल x2 के अंदर विद इन डेल t टाइम। फिर जो मैस इसका आ रहा था वो मैस हमारे पास आ गया m2। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास सारा v2 एरिया, अपर एरिया के लिए, अपर एंड के लिए जो सारा हमारे पास मटेरियल था वो सारा हमारे पास ये आ गया। अब जिस तरह हमने इधर लिखा था डेल m1 इज इक्वल टू ρ1 v1, उसी तरह हम आगे भी फर्दर इसको ड्राइव करेंगे। आपके पास क्या आएगा, डेल m2, जिस तरह हमने m1 निकाला उसी तरह m2 निकालेंगे, डेल m2
इज इक्वल टू रो टू और साथ आ जाएगा V2। फिर अगर हम V की वैल्यू पुट करें डेल M2 इज इक्वल टू रो टू, आपके पास आ जाएगा A1 डेल X1। फिर अगर हम डेल M2 का फार्मूला निकालें वो बनेगा रो टू A2 V2, ठीक है, ये छोटा V है विलासी वाला, V2 साथ आ जाएगा इसके डेल T, चूंकि डिस्टेंस जो ट्रेवल हुआ था वो डेल T के अंदर ट्रेवल हुआ था, कवर हुआ था। ये आपके पास आ गया M2 का फार्मूला, एक M1 का ये वाला, एक M2 का, वो दोनों हमने कैलकुलेट कर लिए। अब कहते हैं इफ द फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल, यानी कि आइडियल हो, एंड फ्लो इज स्टेडी, कि जो फ्लूइड है वो जो आपके पास फ्लूइड आ रहा है वो इनकम्प्रेसिबल हो, ठीक है, फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल इफ, ये मैं लिख ही देता हूं, इफ फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल एंड फ्लो इज स्टेडी, और जो फ्लो आ रहा है आपके पास वो कौन सा आ रहा है, स्टेडी आ रहा है, एंड फ्लो इज स्टेडी, फ्लो इज स्टेडी, द mass of fluid is conserved, the mass of fluid, the mass of fluid is conserved, कि जो आपके पास फ्लूइड का मैस आ रहा है वो क्या आ रहा है, कंजर्व आ रहा है, यानी कि चेंज नहीं हो रहा, मतलब कि जितना उसका मैस एट लोअर एंड था उतना ही उसका मैस एट अपर एंड भी आएगा, यानी लोअर एंड और अपर एंड के लिए जो उसका मैस है वो दोनों क्या होगा, बराबर होगा, एक दूसरे के इक्वल होगा। कहते हैं द mass that flows into the bottom of the pipe through A1 in time del T must be equal to the mass of the liquid that flows out through A2 in the same time, ठीक है, दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, मैस कंजर्व का मतलब यह है कि M1 मैस और M2 मैस एक दूसरे के इक्वल आएंगे, तो हम लिख सकते हैं डेल M1 इज इक्वल टू डेल M2, डेल M1 इज इक्वल टू डेल M2, तो आप दोनों की वैल्यूज पुट करें, रो 1 A1 V1 और साथ आ जाएगा डेल T इज इक्वल टू रो 2 A2 V2 और साथ आ जाएगा डेल T। अब देखिए बच्चों डेल T दोनों तरफ सेम आ रहा है, ठीक है, हम क्या करेंगे, दोनों तरफ से डेल T को डेल T के साथ कट आउट कर देंगे, तो आपके पास जो रिमेनिंग टर्म बचेगी वो बचेगी रो 1 A1 V1 इज इक्वल टू रो 2 A2 साथ आ जाएगा V2, ये आपके पास टर्म बाकी आ जाएगी। कहते हैं दिस इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, दिस इज कॉल्ड द इक्वेशन कंटिन्यूटी, दिस इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, और ये हमारे पास जो इक्वेशन आई है ये वाली, इसको हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है, ये वाली जो इक्वेशन थी इसको भी हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ही कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी जो मैस है वो कंजर्व है, सिर्फ क्या आ रहा है कि डेल T दोनों में सेम था। आप कि कई बाजुकात इसकी वैल्यू की जगह ये भी लिखनी पड़ सकती है, आपने दोनों वैल्यूज को याद रखना है कि ये दोनों वैल्यूज हैं वो कौन सी हैं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ही है। कहते हैं सिंस द फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल सो द डेंसिटी इज कांस्टेंट, कहते हैं कि जो फ्लूइड है वो क्या था आपके पास, कंप्रेसिबल, fluid is since fluid is incompressible, इनकम्प्रेसिबल के जो डेंसिटी आपके पास होगी, डेंसिटी इज कांस्टेंट, यानी रो 1 इज इक्वल टू रो 2 इज इक्वल टू रो, आपके पास जो रो 1 रो 2 बराबर आ जाएगा रो के आगे, आप क्या लिखेंगे, रो A1 V1 इज इक्वल टू रो A2 V2, ठीक है। इधर से क्या किया आपने, रो 1 की जगह भी रो पुट कर दिया, रो 2 की जगह भी रो पुट कर दिया, तो आपके पास फार्मूला आ जाएगा ये। अब देखें दोनों तरफ फिर से रो आ रहा है, तो रो के साथ कैंसल आउट हो जाएगा, तो आपके पास फार्मूला बनेगा A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, यानी आपके पास जो प्रोडक्ट आ रहा था A और B का एरिया इनटू स्पीड ऑफ द फ्लूइड अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन किसके बराबर था, वो कांस्टेंट के बराबर था, तो ये हमने प्रूव कर लिया, ठीक है। फिर कहते हैं द प्रोडक्ट इज कॉल्ड फ्लो रेट, दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड
दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड फ्लो रेट। ठीक है स्टूडेंट, आपके पास ये जो प्रोडक्ट आ रहा था ए वी इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो ये हमने प्रूव करना था बाय डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या थी? द आइडियल फ्लो, द प्रोडक्ट क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया का प्रोडक्ट किसके साथ? ऑफ द पाइप एंड द फ्लूइड स्पीड, उस स्पीड के साथ, फ्लूइड की स्पीड के साथ जो प्रोडक्ट आ रहा था एट एनी पॉइंट एट द पाइप इज कांस्टेंट। तो हमने क्या प्रूव किया कि आपके पास जो प्रोडक्ट आ रहा है डेल वी का, किसके साथ? एरिया, यानी v का जो फ्लूइड की जो वेलोसिटी थी उसका जो प्रोडक्ट आ रहा है एरिया के साथ, वो किसके बराबर आ रहा है? कांस्टेंट के बराबर आ रहा है। तो बच्चों यही था हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी इसकी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने पहले भी बताया था कि अकॉर्डिंग टू पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, ये पेपर में अक्सर पूछा जा सकता है आपसे कि ड्राइव द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। आपने इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। तो किसी किस्म की इसमें मुश्किल नहीं है। डेफिनेशन लिखी, फिर पाइप वाली एग्जांपल हमने कंसीडर की, फिर उसका पहले लोअर एंड लिया, उसको स्पेन करके हमने लोअर एंड का मैथ निकाला, फिर अपर एंड सेम मेथड के साथ अपर एंड को लिया, उसका मैथ निकाला। ठीक है, फिर हमने कहा कि जो आपके पास है, आपके पास जो फ्लूइड था वो इनकम्प्रेसिबल था और जो फ्लो था वो स्टेडी था। तो आपके पास जो मैथ है वो कंजर्व रहेगा, यानी चेंज नहीं होगा। जितना आपके पास लोअर एंड पर था उतना ही अपर एंड पर, यानी m1 बराबर होगा m2 के। तो आपने वैल्यूज को पुट करते हुए, कटिंग करते हुए ये निकाल लिया। फिर चूंकि फ्लूइड हमने कहा कि वो इनकम्प्रेसिबल है, तो आपके पास जो डेंसिटी आती है वो क्या आती है? कांस्टेंट आती है, यानी ρ1 बराबर है ρ2 के, वो बराबर है रो के। तो हमने इस फार्मूले के अंदर ρ1 ρ2 की जगह खाली रो पुट किया, तो फिर दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास ये फार्मूला आ गया। तो जिसको हमने कहते हैं कि बाय डेफिनेशन के जो प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड स्पीड ऑफ फ्लूइड इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो स्टूडेंट्स यही था हमारा टॉपिक आज का, जिसका नाम था इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।